चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पजामुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौराविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतस्तत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की सीरीज में। तो लास्ट वीक हम ट्रैवल कर रहे थे, क्लास कर नहीं पाए। तो आज हम चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय क्रमांक 12 शुरू करने वाले हैं, जो एक्चुअली गुंडीचा मंदिर की मार्जन के बारे में वर्णन करता है, गुंडीचा मार्जन। पर यह अध्याय शुरू करने से पहले, क्योंकि एक हफ्ते का गैप था, तो संक्षिप्त में हमने पिछले अध्याय में क्या डिस्कस किया, विल जस्ट क्विक रिकैप करेंगे और उसके बाद ये अध्याय शुरू करेंगे। तो पिछले अध्याय जो था उसका शीर्षक था द बेड़ा कीर्तन पास टाइम्स ऑफ महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन करते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे प्रताप रुद्र महाराज सरवम भट्टाचार्य को विनती करते हैं कि मेरा एक मीटिंग अरेंज करना महाप्रभु के साथ। और भट्टाचार्य प्रयास करते हैं महाप्रभु को बताने के लिए कि राजा से मिलिए, पर महाप्रभु बिल्कुल तैयार नहीं थे राजा से मिलने के लिए। उस समय रामानंद राय आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और रामानंद राय राजा का गुणगान करते हैं। वो महाप्रभु को बताते हैं कि जब मैंने राजा के सामने बोला कि भगवान ने मुझे बुलाया है उनका सेवा करने के लिए, राजा बहुत प्रसन्न होते हैं।
और इस तरह से रामानंद राय महाप्रभु को बताते हैं, मुझे जितना प्रेम है आपके प्रति, राजा का 1000 गुना ज्यादा प्रेम है आपके प्रति। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये जो राजा है रामानंद राय की सेवा कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि महाप्रभु ये सिद्धांत बता रहे हैं, भगवान का कृपा प्राप्त करना है, भक्तों का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भक्तों का सेवा करेंगे, उनकी कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो इस प्रकार महाप्रभु इनडायरेक्टली रामानंद राय को मैसेज देते हैं कि राजा का डेफिनेटली उद्धार होगा। और सरम भट्टाचार्य राजा को एक्चुअली एक प्लान भी बताते हैं। वो बोलते हैं रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु एक बगीचे में विश्राम करेंगे, तब आप साधारण वस्त्र पहन के गोपी गीत गाना, महाप्रभु डेफिनेटली आपको आलिंगन करेंगे। इस तरह से राजा इन भक्तों के शब्दों पर विश्वास रख के अपना समय बिता रहे हैं। तो उसी समय स्नान यात्रा का उत्सव आता है और महाप्रभु भक्तों के साथ स्नान यात्रा देखते हैं। स्नान यात्रा होने के बाद वो 15 दिन जो पीरियड है, जब भगवान का दर्शन नहीं होता, अनावश्यक जो पीरियड होता है, महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाते। अलारनाथ में विष्णु भगवान का दर्शन करते हैं। तो उसी बीच बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी चल के आते हैं। और अ, तो ये सब भक्त जाके महाप्रभु को बोलते हैं अलारनाथ में कि अद्वैत आचार्य ये सब भक्त आए हैं, आप वापस आइए जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु वापस तुरंत अलारनाथ से जगन्नाथपुरी आते हैं। तो हमने देखा था महाप्रभु का कैसा मिलन होता है ये बंगाल के भक्तों के साथ। और राजा प्रताप रुद्र इन भक्तों को समझना चाहते हैं। वो सरम भट्टाचार्य को पूछते हैं इन भक्तों के बारे में मुझे जानना है। और तो राजा जो है उनके छत के ऊपर चढ़ते हैं, सरम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य इत्यादि उनके छत के ऊपर चढ़ते हैं और राजा को सब भक्तों को इंट्रोड्यूस कराते हैं छत के ऊपर से। ये अद्वैत आचार्य है, ये श्रीवास ठाकुर है, ये हरिदास ठाकुर है इत्यादि। और हमने देखा था जनरल प्रथा है तीर्थ स्थली पे जाने के बाद भगवान का दर्शन करना, उस दिन फास्टिंग करना इत्यादि। पर महाप्रभु के ये पार्षद ये दोनों चीज नहीं करते। जगन्नाथपुरी आने के बाद जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते, पहला सीधा जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और उसके बाद महाप्रभु, हमने देखा था ये अध्याय में, महाप्रभु सब भक्तों से मिलते हैं, सब भक्तों के लिए रहने का स्थान देते हैं, प्रसाद परोसते हैं। और फाइनली महाप्रभु इन सब भक्तों के साथ जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और बहुत अद्भुत कीर्तन होता है। तो इस तरह से ये अध्याय जो है बेड़ा कीर्तन पास टाइम्स ये समाप्त होता है। ये अध्याय में हमने ये भी देखा था कि हरिदास ठाकुर का नम्रता, आ, सब भक्त आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए गंभीरा में, पर हरिदास ठाकुर नहीं आते। महाप्रभु स्वयं जाते हैं हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए और हरिदास ठाकुर को स्थान देते हैं सिद्ध बकुल। और हरिदास को बोलते हैं आप यहीं पे रहना, निरंतर भगवान का जप करना, मैं स्वयं आऊंगा आपसे मिलने के लिए जगन्नाथ का प्रसाद लेके। तो हमने ये देखा था कि महाप्रभु उस दिन से लगातार हरिदास ठाकुर को आ, प्रसाद देते गए रोज। और रोज हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे सिद्ध बकुल में। इस प्रकार संक्षिप्त में जो हमने पिछले अध्याय देखा था, दैट इज दी, मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सो वी विल कंटिन्यू टुडेस चैप्टर। ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 12वां अध्याय। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदै समार्जयन शालंत सगौरः स्वचित्तवत् चितलम उज्ज्वलम च कृष्णोपवेशोपैकम चकार। तो ये अध्याय की शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ स्वयं अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं और गुंडीचा मंदिर को इतना शुद्ध और इतना शीतल बनाते हैं मानो उनका हृदय हो। और गुंडीचा मंदिर को उचित स्थान बनाते हैं जगन्नाथ को आके वहां पे आ, आसन ग्रहण करने के लिए। तो ये गुंडीचा मंदिर के जो सफाई है, ये अध्याय का बेसिक सार है कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आए, तो रथ यात्रा का उत्सव होता है जहाँ पे गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जा रही हैं। और रथ यात्रा का दूसरा अर्थ है हम भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ला रहे हैं। तो अपने हृदय में लाने के लिए भगवान को, हमारे हृदय को शुद्ध बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर की सफाई से हम सबको बता रहे हैं कि कैसे जब हमारे हृदय को हम शुद्ध बनाएंगे, तब भगवान कृष्ण एक्चुअली आएंगे ऐसे शुद्ध स्थान पे। तो महाप्रभु बहुत उत्साह के साथ, बहुत प्रेम के साथ ये गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं।
जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार हो, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का और महाप्रभु के सब भक्तों का जय जयकार हो। जय जय श्रीवास आदि गौर भक्त गण, शक्ति देह करिये न चैतन्य वरण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अ, महाप्रभु के सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग मुझे भिक्षा दीजिए और मुझे शक्ति दीजिए चैतन्य कथा, महाप्रभु के कथा का वर्णन करने के लिए। तो लास्ट वीक मैं वृंदावन में था और एक दिन मैं गोवर्धन में रुका था। तो गोवर्धन में राधा कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटीर है, जो स्थान पे एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो इस बार जब मैं गया था थोड़े भक्तों के साथ, तो वो भजन कुटीर में मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था। और जिस स्थान पे एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना भी कर रहा था, ये जो हमने श्रृंखला शुरू किया है हम इसको कंप्लीट भी कर पाए। सो आई प्रेड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, आप सब लोगों के लिए भी मैंने प्रार्थना किया वहां पे। तो वहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान संत हैं, फिर भी इतने नम्र हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हे महाप्रभु के सब पार्षद मुझे कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि मैं महाप्रभु की कथा का वर्णन कर सकूं। पूर्वे दक्षिण हईते प्रभु यबे आयल, तारे मिलित गजपति उत्कंतिल हईल। तो हमने सुना था जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आते हैं, गजपति, गजपति कौन है, उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र महाराज बहुत उत्सुक होते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। कटक हईते पत्री दिला सार्वभौम धानी, प्रभुर आज्ञा है यदि देखी बारी आई। तो कटक से, कटक क्या था, उस समय उड़ीसा के राजा का कैपिटल था। तो राजा प्रताप रुद्र कटक से एक पत्र भेजते हैं सरु भट्टाचार्य को, और ये पत्र में लिखते हैं कि अगर महाप्रभु आज्ञा देंगे तो मैं तुरंत आऊंगा जगन्नाथपुरी उनसे मिलने के लिए। सो ऐसा एक लेटर भेजते हैं। भट्टाचार्य लिखिल प्रभुर आज्ञा न हईल, पुनरपि राजा तारे पत्र पटाइल। तो राजा ने पत्र भेजा, लेटर भेजा सरु भट्टाचार्य को, प्लीज मुझे महाप्रभु का परमिशन दिला दो, मैं तुरंत आ जाऊंगा जगन्नाथपुरी। भट्टाचार्य ने रिप्लाई भेजा, परमिशन नॉट ग्रांटेड, महाप्रभु ने परमिशन नहीं दिया। राजा ने फिर से एक पत्र लिखा, और राजा पत्र में लिखते हैं, प्रभु निकटे आजे यत भक्त गण, मोर लागी ता सबारे करियर निवेदन। तो राजा भट्टाचार्य को पत्र लिखते हैं, दूसरा पत्र, प्लीज आप बाकी भक्तों को बताइए, प्लीज यू टेल दी अदर डिवोटीज, वो सबमिट करिए मेरा पिटिशन, कि ऑन बिहाफ ऑफ मी, अगर सब भक्त महाप्रभु को जाके बताएंगे तो महाप्रभु मेरा सुनेंगे। कभी कभी होता है ना, जब मोर्चा निकालते हैं, जब ग्रुप में जाते हैं ना, गवर्नमेंट आवाज सुनता है, डिमांड को फुलफिल करता है। तो वैसे ही राजा बोलते हैं आपने अकेले प्रयास किया, अभी आप सब भक्तों को लेके जाइए, महाप्रभु के सब पार्षदों को, और सब भक्त जाएंगे, शायद महाप्रभु का दिल पिघल जाएगा। से सब दयालु मोरे आना सदय, मोर लागी प्रभु पड़े करीबे विनय। तो राजा लिखते हैं, अगर ये सब भक्त जाके महाप्रभु के सामने मेरे बारे में थोड़ा बहुत यू नो विनती करेंगे मेरे लिए, तो डेफिनेटली महाप्रभु सुनेंगे। तासबार प्रसाद मिले श्री प्रभुर पाए, प्रभुर कृपा बिना मोर राज्य नाही भाई। तो ये सब भक्तों की कृपा से डेफिनेटली मुझे महाप्रभु का कृपा मिलेगा, और अगर महाप्रभु का कृपा नहीं मिला तो मेरा राज्य भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द किंगडम। यदि मोरे कृपा न करीबे गौर हरि, राज्य चाड़ी योगी हय, हईबे भिखारी। तो राजा ये पत्र में लिखते हैं, अगर गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा नहीं दिखाएंगे तो मैं ये राज्य त्याग दूंगा और भिखारी बन जाऊंगा, भिक्षुक बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा, ये राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था, तो प्रभुपाद यही चीज जब राजा वहां पे भट्टाचार्य को बताते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं ये होता है डिटर्मिनेशन। भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा दृढ़ निश्चय, राजा बोल रहे राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूं पर मुझे भगवान का कृपा प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद ने वो पिछले अध्याय के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया था, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है, दिस द फर्स्ट सिम्टम
हमको ऐसा डिटर्मिनेशन उत्पन्न करना है, वी हैव टू बी वेरी डिटर्मिन्ड। तो जब हम ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं, राजा का ये कहानी पढ़ते हैं, ये सब हमको प्रेरणा देने के लिए है, सो दैट वी गेट इंस्पिरेशन कि हमारी जिंदगी में भी हम ये डिटर्मिनेशन प्राप्त करें। थोड़े दिन पहले हैं, अ, बॉम्बे के हमारे एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी आए थे, तो वर्णन कर रहे थे शिला प्रभुपाद के जो सीनियर शिष्य हैं, गोपाल कृष्ण महाराज हो, तमल कृष्ण महाराज हो, वो इतने डिटर्मिन्ड थे। एक बार बॉम्बे में बंद होता है, जब हिंदू मुस्लिम का राइट्स होता है ना, बंद। तो उस समय बहुत साल पहले जब ऐसा बंद होता था, रास्ते में कुछ भी गाड़ी नहीं होता था, सब सील्ड, एक भी गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकता। तो उस अवस्था में, ऐसे एक बंद की अवस्था में, प्रभुपाद ने तमल कृष्ण महाराज को बताया, हमारा पुस्तक है, बीबीटी के पुस्तक हैं कहीं गोडाउन में अटके हैं, उसको लेके आओ यहाँ पे। तमल कृष्ण महाराज अमेरिकन है, इंडिया में बॉम्बे में फुल क्लोजर है, कुछ भी चलता नहीं है। तमल कृष्ण महाराज ये परिस्थिति में प्रभुपाद के आज्ञा को पालन करते हुए एक ट्रक लोड लेके आए प्रभुपाद के पास पुस्तक को। तो ये होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का अर्थ है कुछ भी हो जाए, वो सेवा करने के लिए तैयार, रेडी टू पे एनी प्राइस। तो राजा बोलता है, भगवान मैं राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। तो राजा ये पत्र में लिखता है, मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला तो मैं भिक्षुक बनने के लिए तैयार हूँ। भट्टाचार्य पत्री देखी चिंतित हान, भक्त गण पाश गेला सही पत्री लान। तो भट्टाचार्य जब ये पत्र पढ़ते हैं बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि राजा भी भिखारी बन जाएगा तो क्या होगा पूरे राज्य का। तो ये पत्र को लेते हुए भागते हुए जाते हैं भक्तों के पास। सबारी मिलिया कहिला राजार विवरण, पीछे से ही पत्री सबार कराइला दर्शन। तो सरम भट्टाचार्य इमीडिएट एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करते हैं सब भक्तों का, और वो लेटर दिखाते हैं और बोलते हैं देखिए राजा का क्या परिस्थिति है। पत्री देखी सबार मईन, मने हईला विस्मयी, प्रभु पढ़े गजपतिर एत भक्ति हई। तो ये पत्र पढ़ के सब भक्त जो हैं इतने हैरान होते हैं कि राजा प्रताप रुद्र पूरे उड़ीसा के राजा हैं, फिर भी उनको इतना भक्ति है महाप्रभु के चरण कमल के प्रति। सबे कहे प्रभु तारे कबू ना मिलीबे, आमी सब कही यदि दुख से मानीबे। तो सब भक्त मिलके डिसाइड करते हैं, महाप्रभु कुछ भी हो जाए राजा से नहीं मिलेंगे। अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत बुरा लगेगा। सार्वभौम कहे सबे चल एक बार, मिलीते ना कहीं ब राजा व्यवहार। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं नहीं नहीं, हम सब जाते हैं एक बार, और हम अ, राजा से मिलने के लिए नहीं बताएंगे, पर राजा का गुणगान करेंगे महाप्रभु के सामने। तो ये बोलते, ये डिसाइड करके ये सब भक्त जो हैं महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं गंभीरा में। एत बलि सबे गेला महाप्रभुर स्थाने, कही ते उन्मुख सबे ना कहे वचन। तो ये सब लोग जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम जाके राजा का गुणगान करेंगे, पर महाप्रभु के सामने जाके कोई कुछ बोल नहीं पाता, किसी का हिम्मत नहीं है मुंह खोलने के लिए, सब लोग चुप। प्रभु कहे कि कहीते सबार आगमन, देखिए कहीते चाह ना कह की कारण। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे आप सब लोग आए हो यहाँ पे, मुझे दिख रहा है आप लोग कुछ बोलना चाहते हो, फिर भी आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, इसका कारण क्या है। नित्यानंद कहे तोमाय चाही निवेदिते, ना कहिले रहीते नारी कहीते भये चित्ते। तो नित्यानंद बोलते हैं, "हे भगवान, हम एक्चुअली आपको कुछ बताना चाहते हैं, पर हम बहुत डरे हुए हैं आपको बताने के लिए, हम बताना चाहते हैं फिर भी बता नहीं पा रहे हैं। योग्या योग्य तुम्हार सब चाही निवेदिते, तुमा न मिलिले राजा चाहे योगी हईते। तो नित्यानंद रूप बहुत क्लियरली बता देते हैं कि पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, जो भी हो, मैटर ये है कि उड़ीसा का राजा आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप मिलेंगे नहीं उनसे तो वो भिक्षुक बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। काने मुद्रा लैल, मुनि हई ब भिखारी, राज्य भोगी चाही चित्ते बिना गौर। तो नित्यानंद बोलते हैं राजा ने डिसाइड किया है, वो भिखारी बनेंगे, योगी बनेंगे, और कान में एक कुंडल, एक आइवरी कुंडल पहनेंगे। उनको आपके चरण कमल के बिना ये राज्य जो है उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, अ, उस समय पे ऐसे एक
बंगाल उड़ीसा में ऐसा कैटेगरी के योगी थे जिनका नाम था कानफाट योगी। ये योगी बेसिकली जिप्सी जैसे थे, इनको तांत्रिक विद्या इत्यादि आता था। और उनके कान में वो लोग एक आइवरी का कुंडल पहनते थे। तो राजा को लगता है ये सही योगी है, इसलिए राजा ये पत्र में लिखते हैं, अगर मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं ऐसा एक जिप्सी, ऐसा एक योगी बन जाऊंगा। देखीब से मुख चंद्र नयन भरिया, धरीबा से पाद पद्म हृदय तुलिया। तो नित्यानंद को बोलते हैं, हे राजा, महाप्रभु जो हैं आपके अ, मुख कमल का दर्शन करना चाहते हैं जो चंद्र के समान है। और महाप्रभु आपके चरण कमल को अपने छाती पे धारण करना चाहते हैं। यद्यपि सुनिया प्रभुर कोमल हईल मन, तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचन। तो महाप्रभु एक्चुअली बहुत प्रसन्न होते हैं राजा के भाव को समझ के, कि उड़ीसा का राजा है फिर भी राज्य त्यागने के लिए तैयार है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो महाप्रभु एक्चुअली बहुत प्रसन्न है। पर महाप्रभु क्योंकि सन्यासी का लीला कर रहे हैं, एक्सटर्नली थोड़ा कठोर वचन बोलते हैं। तुमा सवार इच्छा ये अमार लान, राजा की मिलह यहाँ कटके दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं जानता हूं आप सब लोग चाहते हो कि मुझे, आप कटक लेके जाना चाहते हो राजा से मिलने के लिए। भक्त आके क्या बोलते हैं महाप्रभु को? महाप्रभु को बोलते हैं कि राजा आपसे मिलना चाहता है। भक्तों ने महाप्रभु को नहीं बोला कि आपको जाना है कटक। राजा एक्चुअली जगन्नाथपुरी आना चाहते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। पर महाप्रभु यहाँ पे भक्तों को क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूं आप सब लोग मुझे कटक लेकर जाना चाहते हो राजा से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका हृदय इतना करुणा से भरा है, महाप्रभु एक्चुअली कटक भी जाने के लिए तैयार हैं राजा से मिलने के लिए। इनडायरेक्टली सेइंग दिस, महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं अगर आप चाहते हो कि मैं कटक जाऊं उसके लिए भी मैं तैयार हूं। पर एक्सटर्नली महाप्रभु ऐसा दिखाते हैं कि वो गुस्से में है इत्यादि, वो राजा से मिलना नहीं चाहते। पर एक्चुअली महाप्रभु इतने उत्सुक थे राजा से मिलने के लिए, वो कटक भी जाना चाहते हैं। पर क्योंकि सन्यासी का लीला कर रहे हैं, महाप्रभु एक एक्सटर्नली एक स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। परमार्थ ताकुक लोके करीबे निंदन, लोके रहु दामोदर करीबे बत्सन। तो महाप्रभु बोलते हैं अगर मैं राजा से मिलूंगा तो पहला तो मेरा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे। और महाप्रभु बोलते हैं लोगों का छोड़ो, ये दामोदर पंडित मुझे डांटेगा। तो हमने देखा था महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे दामोदर पंडित। ये दामोदर पंडित का महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम था, वो कभी कभी महाप्रभु को डांटते थे, यू चैस्टाइज महाप्रभु। तो ऐसा एक प्रसंग है, एक बार एक बहुत सुंदर लड़का महाप्रभु से मिलने के लिए आता था, रोज आता था। पर ये लड़के की जो माँ थी विधवा थी और नौजवान थी। तो दामोदर पंडित ये लड़के को डांट के बोलते हैं वापस मत आओ, क्योंकि दामोदर पंडित सोच रहे थे ये लड़का बार बार यहाँ पे आएगा, उसकी माँ जवान है, लोग कुछ और दिशा में सोचेंगे। तो दामोदर पंडित जो है महाप्रभु को डांटते थे, वो चास्टाइज महाप्रभु। एक बार महाप्रभु जो है दामोदर पंडित को मायापुर भेजते हैं, नवद्वीप। वर्णन आता है जब दामोदर पंडित नवद्वीप में थे, नवद्वीप के सब भक्त बहुत डरे हुए थे। सब भक्त जो हैं सब नियमों का पालन बराबर करते थे, क्योंकि कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा ना दामोदर पंडित तुरंत डांटेंगे इनको। तो महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं बाकी लोगों का छोड़ो, मैं अगर राजा से मिलूंगा ये दामोदर पंडित ही मुझे बहुत डांटेगा। तुम्हा सबार आज्ञा आमी ना मिली राजा रे, दामोदर कहे ये भी मिली तबे तारे। तो महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोगों के बोलने से मैं राजा से नहीं मिलूंगा, अगर ये दामोदर पंडित परमिशन देगा तो मैं मिलूंगा। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं सन्यासी जो है कभी भी ऐसा राजा से नहीं मिलता, क्योंकि अगर सन्यासी का निंदा होने लगेगा तो कोई भी सन्यासी के प्रचार को सीरियसली नहीं लेगा। तो महाप्रभु अपना प्रचार कार्य बढ़ाना चाहते थे, तो महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? अपना प्रचार बढ़ाने के लिए। तो महाप्रभु सोच रहे थे मुझे कुछ भी करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग वर्क, माई प्रीचिंग वर्क शुड नॉट बी हैम्पर्ड। महाप्रभु सोच रहे हैं अगर मैं राजा से मिलने से मेरा प्रचार का कार्य रुक जाएगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैं नहीं मिलूंगा। सो दैट वाज वन अंडरस्टैंडिंग। महाप्रभु इनडायरेक्टली दामोदर पंडित को बता रहे हैं
शिक्षा दे रहे हैं कि दामोदर पंडित को महाप्रभु को डांटना नहीं चाहिए या महाप्रभु को उपदेश नहीं देना है। दामोदर पंडित ब्रह्मचारी हैं और महाप्रभु सन्यासी हैं। ब्रह्मचारी जो हैं, शिष्य जो हैं, गुरु को डांटते नहीं है या गुरु को उपदेश नहीं देते। सो प्रॉपर राइट्स इन दैट फाइनल सेंटेंस, अ डिवोटी और डिसाइपल should never attempt to criticize the Lord or his representative the Guru। शिष्य को या भक्त को कभी भगवान या गुरु की निंदा नहीं करना है। तो महाप्रभु देखिए कितने बुद्धिमान है। जैसे बोलता है ना हिंदी में, एक तीर में दो निशान। तो महाप्रभु भक्तों को भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मैं मिल नहीं सकता राजा से। और दूसरा, महाप्रभु दामोदर पंडित को भी मैसेज दे रहे हैं, दामोदर पंडित तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, मुझे उपदेश नहीं देना है, यू शुडंट क्रिटिसाइज मी। सो इन दिस वे महाप्रभु इज गिविंग दिस टू मैसेजेस। दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य कर्तव्य या अकर्तव्य सभा तुम्हारा गोचर। तो ये महाप्रभु ये सब बोलते हैं, दामोदर पंडित उधर ही थे। तो दामोदर पंडित बोलते हैं भगवान आप स्वतंत्र ईश्वर हो, क्या सही है, क्या अलाउड है, क्या व्हाट इज नॉट अलाउड, क्या परमिसिबल है, क्या परमिसिबल नहीं है, आप जानते हो। आमी कौन शूद्र जीव तुम्हाके विधि दीब, आपनी मिलीबे तारे तहो देखीब। तो दामोदर पंडित बोलते हैं मैं तो तुच्छ जीव हूं, मेरे पास क्या शक्ति है आपको दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, राइट। आपको राजा से मिलना है, आप डेफिनेटली मिलोगे। आपने मिलीब तारे तहो देखीब। तो दामोदर पंडित बोलते हैं मुझे पता है आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, आप राजा से नहीं मिलोगे, पर आप डेफिनेटली राजा से मिलोगे। राजा तुम्हारे स्नेह करे, तुम्ही स्नेह वश, तार स्नेह कराबे तारे तुम्हारा परश। तो दामोदर पंडित ये सिद्धांत बोलते हैं राजा आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपसे बहुत आसक्त हैं, और आपको भी उनके प्रति आसक्त है। जो जितने भक्त भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान भी भक्तों के प्रति आसक्त होते हैं। ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो इसलिए दामोदर पंडित बोलते हैं मुझे पता है डेफिनेटली, क्योंकि राजा आपसे प्रेम करते हैं और आप राजा से प्रेम करते हो, आप डेफिनेटली राजा से मिलोगे ही नहीं, आप राजा को आलिंगन भी करोगे। यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर है, और ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, स्वतंत्र, स्वराट, इंडिपेंडेंट। फिर भी भगवान डिपेंडेंट है। भगवान इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? भगवान इंडिपेंडेंट है, फिर भी डिपेंडेंट है किस पे? भक्तों के प्रेम के ऊपर। तथापि स्वभाव है हाउ प्रेम परतंत्र, इज डिपेंडेंट ऑन द लव ऑफ हिज डिवोटीज। ये भगवान का स्वभाव है। नित्यानंद कहे ऐचे है ये कौन जन, ये तुम्हारे कहे कर राजा दर्शन। तो नित्यानंद को भी बहुत बुद्धिमान है। तो नित्यानंद को बोलते हैं अरे कौन व्यक्ति है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप राजा से मिलो। फिर भी नित्यानंद को बोलते हैं किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक है, इष्ट ना पाइले निज प्राण से चढ़ाए। तो नित्यानंद बोलते हैं आपका बात तो हम समझ रहे हैं, आप राजा से मिलना नहीं चाहते हो, पर आप राजा का भी भाव समझो। जो व्यक्ति आसक्त है किसी चीज के प्रति, वो चीज नहीं मिलता तो व्यक्ति अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और नित्यानंद एक उदाहरण देते हैं, याज्ञिक ब्राह्मणी सब ताहाते प्रमाण, कृष्ण लागी प्रति आगे चाड़ी लेकर प्राण। तो याज्ञिक ब्राह्मण, हम ये कहानी जानते हैं जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। एक बार भगवान कृष्ण अपने अ, दोस्तों के साथ जाते हैं। जनरली कृष्ण अपने दोस्तों के साथ रोज घर से टिफिन लेके जाते हैं, प्रसाद। और वन में कहीं जब गायों को चराते हैं सब बैठ के प्रसाद स्वीकार करते हैं। पर इस दिन भगवान कृष्ण बहुत जल्दी निकल गए, तो टिफिन वगैरह नहीं लिया। तो दोपहर के समय सब भक्तों को, सब जो कृष्ण के दोस्त हैं उनको भूख लगने लगता है। और वहां पे एक गांव था जो ब्राह्मणों का गांव था। तो भगवान कृष्ण अपने दोस्तों को बोलते हैं जाके वहां पे ब्राह्मणों से भिक्षा मांगो। तो ये सब जाते हैं ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने के लिए। पर ब्राह्मण बहुत बिजी थे यज्ञ करते हुए, वो देते नहीं है। तो कृष्ण अपने दोस्तों को बोलते हैं ब्राह्मण की पत्नियों से भिक्षा मांगिए, याज्ञिक ब्राह्मणी। तो ये सब कृष्ण के मित्र जाते हैं, ब्राह्मण की पत्नियों से भिक्षा मांगते हैं। और ये सब लोग कृष्ण पे इतना प्रेम करते हैं, तुरंत सब छोड़ के आते हैं। दे गिव अप एवरीथिंग, अपने पति को भी छोड़ देते हैं कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। तो नित्यानंद को ये उदाहरण देते हैं
क्योंकि ये ब्राह्मण की पत्नियां इतने उत्सुक थे कृष्ण से मिलने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार। तो नित्यानंद बताते हैं वैसे ही राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक है, तो डेफिनेटली वो सब त्यागने के लिए तैयार है। कि जो व्यक्ति ऐसा प्रेम प्राप्त करता है भगवान के प्रति, उसको किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होता, वो सब चीज को त्यागने के लिए तैयार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के रात में बांसुरी बजाया था और सब गोपियों को बुलाया था, थोड़े गोपियां ऐसे थे जो घर वाले उनको छोड़ नहीं रहे थे, ऐसे गोपियों ने प्राण भी त्याग दिया और आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण के पास चले गए। तो नित्यानंद बताते हैं ऐसे उदाहरण है, अगर आप राजा को दर्शन नहीं देंगे, राजा इन गोपियों की तरह, ये ब्राह्मण पत्नियों की तरह अपना प्राण भी त्याग देंगे। एक युक्ति आयचे यदि कर अवधान, तुम्ही ना मिली है तारे रहे तार प्राण। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से ज्यादा कृपालु महाप्रभु है, पर महाप्रभु से ज्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु है। यहाँ पे एक उदाहरण हमको दिखाई देता है। महाप्रभु राजा से मिलने के लिए तैयार नहीं है, पर नित्यानंद प्रभु प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं नहीं आप मिलो आप मिलो। महाप्रभु फिर भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु एक प्लान लेके आते हैं। उनका प्लान क्या था? मेरे पास एक उपाय है, एक सुझाव है, जिससे आप राजा से आपको मिलने की भी जरूरत नहीं है, पर राजा अपना प्राण भी नहीं त्यागेगा। हाँ, जैसा बोलता है ना इंग्लिश में, विन विन सिचुएशन, राइट। दोनों को दोनों पार्टी खुश होंगे, लाइक दैट। तो हमने देखा था 2-3 अध्याय पहले, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जा रहे थे, वो अकेले ही जाना चाहते थे, पर फाइनली नित्यानंद उनको कन्विंस करते हैं महाप्रभु को कि आप काल कृष्णदास को लेके जाओ। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है ना, चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा शक्तिशाली है। महाप्रभु की इच्छाओं को चेंज कर सकते हैं, महाप्रभु के प्लान को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए नित्यानंद प्रभु का कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मेरे पास एक उपाय है, आई हैव अ वे, जिससे आपको राजा से मिलने के लिए जरूरत नहीं है, फिर भी राजा अपना प्राण नहीं त्यागेगा, एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे। एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी, तहा पान प्राण राखी तुम्हार आश दही। तो नित्यानंद बोलते हैं ठीक है, आप राजा से मिलना नहीं चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप आपका एक वस्त्र दे दो, बहिर्वास दे दो राजा के लिए। तो राजा एटलीस्ट वो प्राप्त करके प्राण तो रखेगा। राजा सोचेगा महाप्रभु ने थोड़ा तो कृपा दिया मुझे, एटलीस्ट ही सेंट समथिंग, कुछ तो भेजा उन्होंने मेरे लिए, और सो एटलीस्ट ही विल नॉट टेक एनी एक्सट्रीम स्टेप्स, अपना प्राण नहीं त्यागे। सो दिस इज डिवोटी केयर। देखिए, ये सब भक्त मिलके, नित्यानंद प्रभु, सरम भट्टाचार्य, रामानंद राय, ऑल दिस डिवोटीज टुगेदर मिलके एक भक्त की मदद करने के लिए तैयार है, राजा को बचाने के लिए, राजा को महाप्रभु से मिलाने के लिए तैयार है। तो ये जो डिवोटी केयर का प्रिंसिपल है, इट इज देयर इन स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में है ये सब। सो लाइक दिस नित्यानंद को गिव्स दिस सजेशन। प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान, ई बाल हय सही कर समाधान। तो महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं ठीक है, आप सब लोग बहुत विद्वान हो, आपको जो चाहिए आप करना। क्योंकि महाप्रभु जानते हैं वो परमिशन भी नहीं देंगे तो भक्त तो एनीवे कर लेंगे, है कि नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट, आप जो करोगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पास, मागिया लैला प्रभुर एक बहिर्वास। तो समय नित्यानंद जाते हैं गोविंद के पास। गोविंद कौन थे? महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट। और उनको बोलते हैं एक महाप्रभु का वस्त्र दे देना, से ही बहिर्वास सर्वभौम पाश दिला, सर्वभौम सही वस्त्र राजा रे पटाइला। तो ये जो बहिर्वास है, नित्यानंद को किसको देते हैं? सरवम भट्टाचार्य। और सरवम भट्टाचार्य राजा को पहुंचा देते हैं कटक। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम्स और परंपरा, है कि नहीं। नित्यानंद को जाते हैं गोविंद के पास, गोविंद से वस्त्र लेते हैं, सरवम भट्टाचार्य को देते हैं, सरवम भट्टाचार्य राजा को भेज देते हैं। तो अभी राजा ये बहिर्वास प्राप्त करके क्या करता है? देखिए, राजा महाप्रभु से मिलना 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 चाहते थे, महाप्रभु मिलने के लिए तैयार नहीं है, पर राजा को क्या दे रहे हैं? उनका बहिर्वास दे रहे हैं। राजा नहीं सोच रहे हैं अरे मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, ये बहिर्वास क्या है। राजा बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। वस्त्र पान राजा हईला आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन। तो यहाँ देखिए,
जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, ये 2-3 अध्यायों में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है राजा प्रताप रुद्र। इनका माइंडसेट क्या था, इनका मनोस्थिति क्या था, इनका एटीट्यूड क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु इतने बार राजा को इनकार कर देते हैं, मैं मिलूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं। पर महाप्रभु का जब वस्त्र मिलता है ना, राजा इतना खुश होता है। वो ये वस्त्र की पूजा करता है कैसे, जैसे ये साक्षात महाप्रभु हो। प्रभु रूप करी करे वस्त्रे न पूजन। अगर साक्षात महाप्रभु आए हैं, जैसा महाप्रभु का पूजन करेंगे वैसे ही ये वस्त्र का पूजन करेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वैदिक इंजंक्शंस। वैदिक जो धर्म है, या वैदिक जो निचोड़ है शास्त्रों का, उसका ये सार है, निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है? भगवान और भगवान के संबंधित सब चीजों को वही प्रेम देना, वही स्तर में उनका सम्मान करना। तो प्रोपा लिखते हैं, क्योंकि राजा को भगवान के प्रति प्रेम था, तो वो भगवान के संबंधित हर चीज से प्रेम करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के संबंधित हर चीज से प्रेम करते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं, भगवान का वस्त्र हो, भगवान के जूते हो, भगवान के संबंधित हर चीज हो, वो अनंत शेष का विस्तारित स्वरूप है। दिस ऑल अनंत शेष बलराम जी है। तो उसका सम्मान कैसे करते हैं, उससे हमको समझ में आता है हमको भगवान के प्रति कितना सम्मान है, हाउ मच रिस्पेक्ट वी हैव। गुरु के संबंधित चीजों का कितना सम्मान करते हैं, उससे समझ में आता है कि हमको गुरु के प्रति कितना सम्मान है। हमने चर्चा किया था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का तिरुभाव हुआ है रिसेंटली। तो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज का एक ही संपत्ति जो महाराज ने विल में लिखा था, ओनली वन पोजेशन, वो क्या था? रोलेक्स वॉच, जो शिला प्रभुपाद ने उनको दिया था। इमेजिन करो, मतलब 50 साल हो गए, 55 ईयर्स, गोपाल कृष्ण महाराज ने कैसे संभाल के रखा वो रोलेक्स वॉच को। हाउ ही प्रिजर्व दैट वॉच। मतलब कितना प्रेम रहा होगा प्रभुपाद से, वो एक रोलेक्स वॉच उन्होंने इतना सम्मान के साथ रखा। उससे पता चलता है कि शिष्य को कितना प्रेम है गुरु के प्रति, हाउ मच लव ही हैज फॉर द गुरु। तो यहाँ पे हम देखते हैं, राजा को इतना प्रेम है महाप्रभु के प्रति, महाप्रभु के वस्त्र को भी बहुत सम्मान के साथ रखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के संबंधित हर चीज, वृंदावन धाम हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, उसको भगवान के समान सम्मान करना। इसलिए भक्त गाते हैं, जय जय वृंदावासी यत जन। जो जितना भी वृंदावन के सदस्य हैं, व्रजवासी हैं, उनका भी गुणगान हो, क्योंकि ये सब भगवान के संबंधित हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं, अगर भक्त को भगवान की भक्ति में या भगवान में इतना प्रेम है, ये सब जो सिद्धांत है ऑटोमेटिकली प्रकाशित होंगे। देखिए, एक तरह से ना, राजा अभी भी नए नए थे भक्ति में, वेरी न्यू इन भक्ति। थोड़े समय पहले ही वो सरम भट्टाचार्य से पूछते हैं, महाप्रभु कौन है? सरम भट्टाचार्य बोलते हैं, "ये साक्षात कृष्ण है।" राजा स्वीकार करते हैं। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पर शास्त्रों के निचोड़ को समझ गए। ये जो सारे समझ गए हैं कि भगवान और भगवान के संबंधित हर चीजों का सम्मान करना है। कैसे समझ गए? प्रभुपाद लिखते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन व्यक्ति को, जिन शिष्यों को भगवान के भक्तों में, शास्त्रों में बहुत विश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में शास्त्रों का निचोड़ ऑटोमेटिकली प्रकाशित होता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस भक्त को भगवान और गुरु में पूरा विश्वास है, शास्त्रों का निचोड़ ऑटोमेटिकली पता होता है। तो राजा को भक्तों के प्रति बहुत विश्वास था, ग्रेट लव फॉर डिवोटीज। हमने देखा, सरम भट्टाचार्य ने बताया, महाप्रभु कृष्ण है, उन्होंने स्वीकार किया। रामानंद राय को छुट्टी चाहिए था नौकरी से, रामान राजा ने दिलवा दिया। जब महाप्रभु के सब पार्षद आते हैं, 200 भक्त आते हैं बंगाल से जगन्नाथपुरी, राजा सब भक्तों के लिए रहने का स्थान, प्रसाद इत्यादि अरेंज करते हैं। तो जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को भगवान के भक्तों में, गुरु में विश्वास है और भगवान में विश्वास है, शास्त्रों का निचोड़ ऑटोमेटिकली पता होता है। अभी रिसेंटली बॉम्बे से एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी आए थे, वो चर्चा कर रहे थे। देखिए, शिला प्रभुपाद के जो शिष्य जब शिला प्रभुपाद के पास आए थे, ये सब अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे पाप कार्य किए थे।
ऐसा नहीं कि पहले से बहुत धार्मिक थे, बहुत सारे पाप कार्य किए थे, फिर भी जब शिला प्रभुपाद के पास आते हैं पूर्ण तरीके से समर्पित होके इतना सारा प्रचार करते हैं। दूसरी ओर भारत में अभी भी, दक्षिण भारत और बहुत सारी जगह में ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से ही संस्कृति का पालन करते हैं, उन्होंने एक भी पाप कार्य नहीं किया है, सब शास्त्रों को जानते हैं, वेद का उच्चारण करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ऐसे लोग प्रचार नहीं कर पाते। फर्क क्या है? एक और शिला प्रभुपाद के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने बहुत सारा गलत कार्य किया होगा, पर प्रभुपाद के पास आते ही तुरंत इतने बड़े प्रचारक बनते हैं। दूसरे ओर ऐसे लोग हैं जो संस्कृति का पालन कर रहे हैं पूरे जिंदगी भर, पर इतना प्रचार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के शिष्यों का एक खासियत था, उनको प्रभुपाद पे पूरा विश्वास था। उन्होंने उस समय शास्त्र वगैरह इत्यादि ज्यादा पढ़ा नहीं था, पर प्रभुपाद जो बोलते थे पूरा विश्वास। जब प्रभुपाद ने पहला दीक्षा का समारोह किया, द फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी, जहाँ पे मालती माता जी इत्यादि थे, मुकुंद महाराज इत्यादि, इनको दीक्षा दीक्षा हो रहा था। इनको दीक्षा क्या है पता नहीं, दे डिडंट नो व्हाट दीक्षा वाज। दीक्षा होने के बाद प्रभुपाद ने नोटिस लगाया, नोटिस बोर्ड में, जिसका दीक्षा हुआ है उसको 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। दीक्षा होने के बाद इनको समझ में आया ये सब चीज करना है, फिर भी इन लोगों ने पालन किया, क्योंकि प्रभुपाद पे उनका पूरा विश्वास था। तो वैसे ही राजा नए थे भक्ति में, पर क्योंकि उनको वैष्णवों पे पूरा विश्वास था, भगवान पे पूरा विश्वास था, ये शास्त्रों का निचोड़ उनको पता चल गया। शास्त्रों का निचोड़ क्या है? कि भगवान और भगवान के संबंधित चीजों का सम्मान करना, इक्वली सम्मान करना। तो प्रॉपर राइट हियर, राजा के पच्चीनों पे चलते हुए हमको ये सिद्धांत समझना है, भगवान के संबंधित हर चीज का सम्मान करना। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुर आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। तो ये श्लोक हमने पिछले अध्याय में भी देखा था। शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ आराधना है विष्णु का आराधना, पर विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु के संबंधित चीजों का आराधना। जैसे यहाँ पे राजा जो है महाप्रभु के वस्त्र का पूजा कर रहे हैं, क्या भगवान के जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, उनको तदीय समझ के, साधारण जीव नहीं, भगवान के संबंधित खास जो भक्त समझ के उनका पूजा करना। अभी भी आप वृंदावन जाओगे जहाँ पे शिला प्रभुपाद के कमरे हैं, वहां के जो भक्त हैं इतने प्रेम से प्रभुपाद के यूज किए हुए जो ग्लासेस हैं, टूथपिक है, शेविंग क्रीम है, सब उन्होंने इतने प्रेम से रखा है। इससे पता चलता है कि उनको प्रभुपाद के प्रति कितना प्रेम है। और क्योंकि प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम है, गुरु के प्रति इतना प्रेम है, ये आंदोलन बढ़ रहा है। दिस मूवमेंट इज ग्रोइंग। मैं जब मायापुर गया था, मुझे एक साक्षात्कार हुआ। आई गॉट अ वेरी नाइस रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए मायापुर में अभी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, टीओपी मंदिर, पर पहला सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट मायापुर के हमारे कैंपस में क्या था? शिला प्रभुपाद का पुष्प समाधि। तो पुष्प समाधि ऑफ शिला प्रभुपाद, मतलब मंदिर, मंदिर छोटा रहा अब तक, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाया भक्तों ने वहां पे? पुष्प समाधि। और क्योंकि पुष्प समाधि इतने अच्छे से बनाया प्रभुपाद का, अभी वही प्रभुपाद की कृपा से इतना बड़ा मंदिर आ रहा है। ह्यूज टेम्पल इज कमिंग। और आपने अगर पुष्प समाधि में गए हैं तो आप गौर से पढ़ोगे ना, वो पुष्प समाधि को भी स्पॉन्सर किया है अल्फ्रेड फोर्ड ने, अम्बरीश प्रभु ने। क्योंकि अम्बरीश प्रभु ने उस समय ये पुष्प समाधि को स्पॉन्सर किया है, प्रभुपाद ने उनको कृपा दिया है ये मंदिर को भी बनाने के लिए। तो कहने का अर्थ है भगवान से ज्यादा भगवान की चीजों का सम्मान करना, भगवान के भक्तों का सम्मान करना। तो ये राजा प्रताप रुद्र महाराज हमको सिखा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो राजा जो है ये वस्त्र प्राप्त करके इतने आनंदित होते हैं, उस दिन से रोज ये वस्त्र की पूजा करते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं। रामानंद राय यबे दक्षिण हईते आइल, प्रभुर संगे रखीते राजा के निवेदिला। तो हमने सुना था जब रामानंद राय अ, राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाप्रभु मुझे उनके पास बुला रहे हैं, राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। तबे राजा संतोष ताहारे आज्ञा दिला, आपनी मिलन लागी सांदीते लागी। तो राजा रामानंद राय को बोलता है नो प्रॉब्लम, आप महाप्रभु की सेवा करना, पर मेरा एक ही निवेदन है, प्लीज मेरा एक मीटिंग अरेंज करना महाप्रभु के साथ। महाप्रभु महाकृपा करे न तुम्हारे, मोरे मिली बारे अवश्य शादी बे तहारे।
तो राजा रामानंद राय को बोलते हैं महाप्रभु बहुत बहुत कृपालु हैं आपके प्रति। तो डेफोर आप अगर महाप्रभु को बताएंगे मेरा मीटिंग अरेंज करना, महाप्रभु डेफिनेटली अरेंज। तो ये माध्यम है, थ्रू द चैनल ऑफ डिवोटीज। तो राजा नहीं सोच रहे हैं ये जो मेरा मंत्री है मेरे अंडर काम करने वाला है, नहीं। राजा सोच रहे हैं ठीक है मेरे अंडर काम करने वाला है, पर महाप्रभु इसको स्पेशल कृपा दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे ईर्ष्या नहीं है, मैं इसका दास बनूंगा, शायद इसके माध्यम से मुझे कृपा मिलेगा। सो लाइक दिस। तो एक संगी दुई जन क्षेत्र अभी आइल, रामानंद राय तबे प्रभुर मिलीला। तो हमने सुना था पिछले अध्याय में, जब राजा और रामानंद राय दोनों जगन्नाथपुरी आते हैं समय, रामानंद राय जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। प्रभु पड़े प्रेम भक्ति जानाइला राजार, प्रसंग पान आयचे कहे बार बार। रामानंद राय बहुत बुद्धिमान थे। वो क्या करते हैं, महाप्रभु के सामने राजा का गुणगान करते हैं। जब भी अवसर मिले, एक बार नहीं, जब भी अवसर मिले राजा का गुणगान करते रहते। रामानंद राय ऐसा क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे महाप्रभु के हृदय को शीतल बना रहे। डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हमने देखा था नित्यानंद प्रभु बहुत बुद्धिमान है। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं ठीक है आप मिल नहीं सकते, वस्त्र भेज देना। रामानंद राय भी बहुत बुद्धिमान है। वो महाप्रभु के सामने जब भी मिलते थे राजा का गुणगान करते थे, राजा इतना अच्छा है, राजा इतना अच्छा है, लगता। राजा मंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राजा प्रीत कही द्राविला प्रभु नमः। तो रामानंद राय कौन है? मंत्री है, डिप्लोमैट। हाँ, बहुत बुद्धिमान है, वेरी एक्सपर्ट। तो इसलिए वो बुद्धिमता से धीरे धीरे महाप्रभु के मन को शीतल बनाने। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पर्पल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं डिप्लोमैट कौन है, हु इज अ डिप्लोमैट। मंत्री कौन है? जो व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है डील करने में, लोगों के साथ कैसा डील करना है, कैसा बात करना है, उसको पता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं रामानंद राय हो, रघुनाथ दास गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हो, ये सब एक्चुअली मंत्री थे। दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल। तो इसलिए उनको उनको पता था लोगों के साथ कैसा बात करना है, हाउ टू डील विद पीपल दे न्यू। प्रभुपाद यहाँ पे दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो हम सब जानते हैं ये कहानी आता है। रघुनाथ दास गोस्वामी पहले तो बहुत बार घर से भागने का प्रयास करते हैं, पर महाप्रभु रघुनाथ दास को बोलते हैं नहीं नहीं, अब घर का कार्य संभालना, ऐसा दिखाना कि आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहे हो। तो एक बार ऐसा प्रसंग होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता हैं और उनके अंकल थे हिरण्य गोवर्धन मजूमदार, उन्होंने किसी एक टर्किश चौधरी से थोड़ा ज्यादा पैसा ले लिया। ये लोग क्या करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता हैं और अंकल थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, थोड़ा रखते थे अपने पास और थोड़ा गवर्नमेंट को देते थे। देवर टैक्स कलेक्टर्स। तो क्या करते थे, एक बार उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही रख लिया और कम उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। तो एक टर्किश चौधरी को समझ में आता है, तो ये जाके मुस्लिम गवर्नमेंट को कंप्लेन करता है, और ये टर्किश चौधरी आके इन दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास करता है, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और अंकल को। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दोनों भाग जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी बोलने में इतने निपुण थे, इतने एक्सपर्ट थे, इतना कोमल, इतने प्रेम से बोलते थे, ये टर्किश चौधरी का हृदय पिघल गया। तो एक दिन रघुनाथ बोलते हैं देखो, आप मेरे भाई और मेरे अंकल और आप भाई भाई की तरह हो, भाई भाई में कभी कभी झगड़ा होता है, राइट? तो झगड़ा को यू नो प्रेम से सॉल्व करना चाहिए, लाइक दैट। तो ऐसे बोल के रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वहां से निकल जाते हैं और अपने पिता और अंकल को भी बचा लेते हैं। तो प्रॉपर ये एक उदाहरण देते हैं कि कैसे हमारे जो आचार्य हैं बहुत बुद्धिमान थे अपने कार्य करने में। दूसरा उदाहरण, जब शिला रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के कार्य से भाग जाते हैं अपने छोटे भाई अनुपम के साथ। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, थोड़ा समय तक कार्य कर रहे थे, पर सनातन गोस्वामी को मन नहीं था अ, नौकरी करने में। तो वो दिन भर भक्तों के साथ भागवतम इत्यादि पढ़ते थे। तो नवाब हुसैन शाह एक दिन आता है देखने के लिए सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं कि ये भागवतम पढ़ रहा है। बहाना उसने दिया है कि बीमार है, पर भागवतम पढ़ रहा है। जैसा होता है ना, बहुत बार भक्तों को यात्रा जाना है, तो भक्त जो है अ, अपने बॉस को बताते हैं बीमार पड़ गया या कुछ हो गया ऐसा। तो सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह को बोलते हैं मैं बीमार हूँ। नवाब हुसैन शाह आते हैं देखने के लिए क्या बीमारी है।
देखते हैं ये व्यक्ति भागवतम पढ़ रहा है। तो नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी अ, वो इतने बुद्धिमान थे, वहां के जो जेल कीपर हैं मुस्लिम व्यक्ति है, उसको बोलते हैं देखो, आप बहुत बड़े यू नो पुण्य आत्मा हो, आपने बहुत पुण्य किया है, तो डेफिनेटली आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि आप इतने दयालु हो। दयालु व्यक्ति का काम है लोगों पे दया दिखाना, आप मुझे छोड़ दो। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप मुझे छोड़ोगे तो मैं मक्का जाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सनातन गोस्वामी मक्का गए क्या? मक्का नहीं गए, वृंदावन गए। पर अभी मुस्लिम को बताना है तो मक्का ही बताना पड़ेगा, है कि नहीं? मुस्लिम का जो मक्का है हमारे लिए वृंदावन है। तो सनातन गोस्वामी उनको बोलता है मैं मक्का जाके प्रार्थना करूंगा। ये व्यक्ति मक्का सुन के बहुत प्रसन्न हो जाता है, और जब सुनता है कि सनातन गोस्वामी इसका गुणगान कर रहे हैं, व्यक्ति था क्रूर व्यक्ति, पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ये व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है। और सनातन गोस्वामी इसके हाथ में थोड़ा पैसा कमाते हैं और ऐसा भाग जाते हैं। तो प्रभुपाद ये दो उदाहरण देते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं रामानंद राय, वो इतने बुद्धिमान है, राजा का गुणगान कर करके महाप्रभु के हृदय को शीतल बनाते हैं। तो प्रभुपाद राइट हियर, द कंक्लूजन इज दैट डिप्लोमेसी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ऐसा जो डिप्लोमेसी है, अगर हम भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे, वो भी भक्ति है। उत्कंठारे प्रभुर नारी रही बारे, रामानंद साधी लेना प्रभु रे मिली बारे। तो जब राजा का उत्कंठा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, रामानंद राय महाप्रभु को डायरेक्टली बोलता है एक बार मिल लो राजा से। रामानंद प्रभु पाय कैल निवेदन, एक बार प्रताप रुद्रे रे धिकार चरण। रामानंद राय फ्रैंकली महाप्रभु को बोलते हैं अरे एक बार राजा से मिलो, जस्ट वन टाइम। प्रभु कहे रामानंद कह विचारिया, राजा के मिलीते युयाए सन्यासी हाथ। महाप्रभु बोलते हैं अरे रामानंद राय आप बुद्धिमान हो, आप विचार करके बताओ, सन्यासी को राजा से मिलना उचित है क्या? राजार बिलने भिक्षुकेर दुई लोक नाश, परलोक रहु लोक करे उपवास। महाप्रभु बोलते हैं अगर भिक्षुक सन्यासी राजा को मिलेगा, दोनों लोकों में उसका निंदा होगा। ये लोक में भी उसका निंदा होगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और अगले लोक में भी उसको ऊंचे गति की प्राप्ति नहीं होगी। रामानंद कहे तुम ईश्वर स्वतंत्र, कारे तुम्हारे भय तुम्ही ना है परतंत्र। रामानंद राय बोलते हैं भगवान, आपको लोगों से क्या डरना, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी, काय मनोवाक्य व्यवहारे भयवासी। तो रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं आप साक्षात भगवान हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं सन्यासी हूं। इसलिए सन्यासी का कर्तव्य है लोगों से डरना, या पब्लिक ओपिनियन से डरना, शरीर से, मन से, वचन से। क्यों? क्योंकि अगर सन्यासी थोड़ा भी गलती करता है ना, लोग उसकी निंदा करेंगे। तो जितना हाई पोजीशन है उतना हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महाप्रभु एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं, शुक्ल वस्त्रे माशी बिंदु याइचे न लुकाए, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गए। अगर एक व्हाइट क्लॉथ है, सफेद कपड़ा है, और एक काला इंक का दाग है, दिख जाएगा, लेकिन व्हाइट क्लॉथ, वन डॉट ऑफ इंक दिख जाएगा। वैसा ही महाप्रभु बोलते हैं बाकी लोग गलती करेंगे उतना दिखता नहीं है, पर सन्यासी एक छोटा भी गलती करता है, दिख जाता है। सब लोग प्रकाश करेंगे इसको, एवरीवेयर इट विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। शुक्ल वस्त्र सन्यासी रे अल्प चिल्ड्रन सर्वलोक गाय। अगर सन्यासी में एक छोटा भी गलती है, सब लोग यू नो इसी के बारे में बात करते रहेंगे। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों को बहुत सावधान होना है, हाउ डिवोटीज हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे एक बॉम्बे के बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी, तो वो बता रहे थे जब वो इनिशियली कृष्ण भावनामृत में आए थे, तो वो कभी कभी बैंक में काम करने के लिए जाते थे। उन्होंने एक लेदर शू पहना था, तो वहां का जो उसका एक दोस्त था, उनको तुरंत बोलता है आप भक्त तो हो, ये लेदर शू कैसे पहनते हो? उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। बाकी लोग लेदर शू पहनेंगे उतना नहीं है, पर भक्त होते हुए थोड़ा भी गलती करेंगे ना, इमीडिएटली पीपल विल पॉइंट आउट। सो देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
डिवोटीज, एज डिवोटीज हमको बहुत सावधान रहना है। देखिए महाप्रभु साक्षात भगवान है, उनको डरने की जरूरत है क्या? उनको डरने की जरूरत नहीं है। पब्लिक ओपिनियन से उनको क्या डरना है? फिर भी ही इज वेरी स्कैर्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो वैसे ही महाप्रभु हमको बता रहे हैं, एज डिवोटीज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लोग हमारी निंदा नहीं करने। राजा कहे, राय कहे, कटप पापीर करियाचन अव्याति, ईश्वरे सेवक तुम्हार भक्त गजपति। रामानंद राय बोलते हैं, भगवान आपने इतने सारे पापी लोगों का उद्धार किया है, पर राजा तो बहुत बड़ा भक्त है, भगवान का सेवक है, उसका उद्धार करो। प्रभु कहे पूर्ण यायचे दुग्धेर कलश, सुरा बिंदु पाटे केह ना करे परश। महाप्रभु ने पहला एक उदाहरण दिया। पहला उदाहरण क्या था? कि अगर सफेद कपड़ा है, काला बिंदु है, दिख जाएगा। तो वैसे सन्यासी थोड़ा भी गलती करेगा तो सब लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। तो दूसरा चीज महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। रामानंद राय बोल रहे हैं कि आप राजा से मिलो, प्रॉब्लम क्या है, राजा तो भक्त हैं। तो महाप्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। दूध का मटका है, बहुत बड़ा दूध का मटका, उसमें एक बिंदु आप शराब का डालो, क्या होगा? पूरा दूध खराब होगा। कोई भी वैष्णव इसको पिएगा नहीं। अब बोलेंगे दूध इतना है, एक बूंद शराब गिरा तो क्या होगा? पूरा बेकार चला गया। पिएंगे तो नियम टूट जाएगा। तो वैसे ही महाप्रभु बता रहे हैं कि राजा के पास बहुत गुण होगा, पर एक दुर्गुण है। वो दुर्गुण क्या है? राजा का पदवी। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुणवान, तारे मलिन हईल एक राजा नाम। तो प्रताप रुद्र महाराज बहुत गुणवान है, पर एक दोष है, राजा टाइटल। बस ये खराब कर दिया सब कुछ। तथापि तोमार यदि मागार होय, तभी आनी मिले तुम्ही तहार तनय। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आप फिर भी बहुत विनती कर रहे हो, राजा से मिलो। एक चीज करूंगा मैं, राजा के पुत्र से मिलूंगा। आई विल मीट द सन ऑफ द किंग। इतना मैं कर सकता हूँ, राजा के पुत्र को लेके आओ, सुन दिस वे। तो इसके बाद ये प्रसंग में क्या होता है, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये 12वें अध्याय को एकदम अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपन क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं। यस। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। रघुकुल नाथ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। आवाज आ रही है पूरी? प्रभु बहुत धीरे आवाज आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो ना। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने बताया कि राधा कुंड पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, वहां पर आपने बैठ करके पार्थ के भक्तों के लिए जो प्रार्थना की कि भाई ये जो अ, गौर कथा शुरू की है वो परिपूर्ण आपके श्रीमुख से होगी, उसके लिए धन्यवाद पहले तो। हम भाग्यशाली है कि आपके चरणों में ये सेवा को हम आप जो निभा रहे हैं उसको आस्वादन कर रहे हैं बड़ी अ, भाव के साथ, प्रेम से। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो समाधि है राधा कुंड की, उसी आजू बाजू में है क्या ये जो कृष्ण कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर है? मैं हाँ, 2-3 बार गया, मगर मोस्टली उसमें गया हूँ कार्तिक मंथ में। तो अब जब जैसे कि पता है सबको कि वहाँ उस समय तो काफी भीड़ रहती है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। तो परिक्रमा करके, गोवर्धन परिक्रमा करके मैं शाम को ही पहुंच पाता हूँ और स्नान करके फटाफट, तो मतलब वो इतनी भीड़ की वजह से मुझे पता नहीं है। तो आज मुझे पता चला कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी की भी भजन कुटीर वहां पर है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं अवश्य ही आपको भी याद करूंगा और दर्शन भी करूंगा। और वो कहाँ पर पड़ता है वो? रघुनाथ गोस्वामी की जो समाधि है वहां पर पड़ता है क्या? हाँ, वो तीन गोस्वामी समाधि करके है, तीन गोस्वामी समाधि। हाँ, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, कृष्णदास, सॉरी, रघुनाथ भट्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समाधि। इन तीनों का समाधि है उधर, तीन समाधि करके। उसके जस्ट पास में जो छूते हुए एक रास्ता जाता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर। तो अच्छा। ये छोटे छोटे गलियां हैं, कभी मिस हो जाता है, पर वहां के किसी एक लोकल को पूछेंगे ना, वो बता देंगे। ओके प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि महाप्रभु ने जो जो स्थलीय के
विस्तार किए हैं, मतलब तो इस जन्म में इस शरीर में हम जितना पूरा नहीं तो कम से कम जितना हो सके उतना कवर करें। मैं सनातन गोस्वामी की जो जेल थी, जिसमें जेल जेल में रखा गया था, जिस जेल में, उसका जेलर था हबू काजी, मुझे उसका नाम भी याद है। तो वो जेल थे तो मुस्लिम इसमें थी। तो वहाँ वो जेल में हनुमान जी की या गणपति की मूर्ति थी, वो सब खंडित किए हुए थे। मैं देखा, बहुत बड़ी जेल है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी जगह है बंगाल में भी। और हाँ। तो आप आशीर्वाद कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम दर्शन करें और कवर कर पाएं। यस यस। हरे ये मेरा भी थैंक जिंदगी यू। का इच्छा है कि सब तक और जाना है। हरी बोल। थैंक यू जी। कमलेश माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा का आप आस्वादन करवा रहे हैं गौर लीला का। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्रताप रुद्र थे, ये कृष्ण लीला में भी कोई करेक्टर थे जो यहाँ पे आए थे? या होंगे। वी हैव टू वी कैन फाइंड आउट। प्रद्युम्न प्रभु के पास वो पुस्तक है, गौर गणोदेश दीपिका। जी तो वहां पे होगा। ठीक है प्रभु जी, बताइएगा, पता लगेगा तो अभी तो चलेगी। हाँ हाँ। तो हरे वक्त बता कृष्ण। देंगे, प्रद्युम्न प्रभु बताएंगे, दी अदर डिवोटीज जिसके पास है ना पुस्तक। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू बाबू जी। मनु माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर गौर कथा आप हमें सुना रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि महाराज प्रतापरुद्र इतने भक्त होने के बावजूद, इतना मतलब भगवान के प्रेम रखते हैं, फिर भी भगवान ने बोला क्योंकि वो राजा हैं, ये उनका अवगुण है। तो ऐसे क्या तीन अवगुण हमारे अंदर होते हैं? हम भी कितनी बार अलग अलग तरह से कोई ना कोई पाप करते हैं, या हमारे क्यों हमारे कर्मों की वजह से, जिस तरह वो राजा होने के बावजूद भी महाप्रभु ने उनके बारे में ऐसा कहा। तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो कम ना हो? कौन सी चीजों का ध्यान रखना है क्या? प्रभु जी जैसे उन्होंने बोला कि क्योंकि वो राजा हैं इसलिए ये उनका अवगुण है, तो हमारे ऐसे कौन से अवगुण होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? तो बेसिकली रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत में बताते हैं, भक्ति को नाश करने वाला क्या चीज है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। सो डेफिनेटली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, भौतिक धन बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, भौतिकवादी लोगों का संग करना, दीज आर वेरी डेंजरस। भक्ति के लिए बहुत डेंजरस है डेफिनेटली। या एंड अदर देन दैट, चैतन्य चरितमृत में भी ये उदाहरण आता है। हमारा भक्ति जो है एक लता की तरह है, एक छोटे से एक पेड़ की तरह है जो उग रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग वीड्स भी आते हैं। वीड समझते हैं ना, जो घास फूस इत्यादि होता है, उसको भी पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते पूजा लाभ प्रतिष्ठा, लोग हमारा मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये सब भाव आते हैं। तो ये सब वीड्स की तरह है। इसका सावधानी से इसको पहचानना, इसको निकालना, और जो एक्चुअल भक्ति है उसको पानी डालते रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम ऐसा कथा श्रवण करते हैं, बार बार हम अपने आप को याद दिला रहे हैं हम किसके लिए भक्ति करते हैं। बहुत बार हम भक्ति में आते हैं सही उद्देश्य के साथ, पर थोड़े समय बाद, थोड़े सालों बाद हम भूल जाते हैं हम किसके लिए आए हैं। तो हमेशा ये याद दिलाना अपने आप को हम क्यों आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी भक्ति में सबसे सही भाव से भक्ति करने का सबसे अच्छा मनस्थिति है ये समझना कि हम भक्ति में नए हैं। क्योंकि जो नया भक्त है ना, कम अपराध करता है, क्योंकि वो नया है, सबको सम्मान करता है। पर जितना हमको लगता है हम भक्ति में सीनियर बन गए हैं, वेरी वेरी डेंजरस, बहुत बहुत डेंजरस है भक्ति में। सो आई वुड बी वेरी वेरी केयरफुल। नम्र रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब अपराध से बचने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महाप्रभु ने दिया हमको। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा है। जो नम्र व्यक्ति है, सहनशील है, हमेशा दूसरों का सम्मान देता है, सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा जो भक्त है बहुत कम अपराध करते हैं। और जो भक्त अपराध नहीं करते हैं उनका भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होती है। सो दीज आर फ्यू थॉट्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू।
इस बार मैं अ, मैं थोड़े दिन वृंदावन में था, वृंदावन गोवर्धन। उसके बाद 1.5 दिन मैं जम्मू गया था। पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जम्मू में मैं 3-4 माताजी को मिला जो ये पाठशाठी की क्लासेस में आते हैं। वो लोग मुझसे मिलके इतने खुश हो गए और बोले, वो सब बोलने लगे कि हम पहले बार आपको देख रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था वहाँ जम्मू में भी हमारे श्रोता है। तो मुझे उस समय समझ में आया कि पाठशाठी का रीच काफी है। हरी बोल। प्रभु जी, सब आप वक्ताओं की ही कृपा है कि आप सबकी इतनी सुंदर कथाएं होती हैं कि वो श्रवण करने आते हैं। प्रभु, बताया था माता जी ने, मुझे आपसे मिले थे, नीलम माता जी ने। शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई थी वो। यस। प्रकाश झा प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी महाराज का तो समाधि स्थल तो राधा दामोदर मंदिर में ही है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वो पुष्प समाधि है। अच्छा। पुष्प समाधि, अक्षर राधा समाधि दामोदर मंदिर ज्यादा में जो कुछ है। है। हाँ। अच्छा अच्छा। गुड क्वेश्चन। ओके ओके प्रभु जी, एक तो कंफ्यूजन था मैंने कि रियल समाधि प्रभु राधा कुंड के पास है। या राधा कुंड के पास। प्रभु जब आप आए दिल्ली तो बताइएगा प्रभु, इस बार तो थोड़ा शॉर्ट टाइम था। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली करें। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। ओ, सिद्धि रूपनी पद्मा माता जी, आप अनम्यूट करके हरे अपना प्रश्न कृष्ण। करें। Very माता जी nice, very elaborated, very beautifully you told us this कथा। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जब महाप्रभु ने उनको अपना वस्त्र दिया, किंग लाइक राजा रुद्र प्रताप को, तो उन्होंने जैसे ये उनके मन में ये आया कि उनके सर्वेंट ने को मतलब उनका वो मीटिंग लाइक वो उनसे मीट कर सकते हैं, बट उनको उनका लाइक महाप्रभु का वस्त्र आया है, राइट? तो हम्म, उनको ऐसा कॉन्शियसनेस इतना अच्छा लगा कि उनको कम से कम कुछ आया। बट इन द exactly। ऑन द सेम साइड, लाइक हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हुए हमें वैसा कॉन्शियसनेस नहीं आ पाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग लाइक नेगेटिव सोचते हैं हमेशा कि अरे हमें वस्त्र लिया और वो सो एंड सो वेंट टू लाइक he got the like a better opportunity to meet महाप्रभु, हमें वस्त्र आया तो हम नेगेटिव ले लेते हैं, हमें वो पॉजिटिव वो वाइब्स नहीं आती, वैसा कॉन्शियसनेस कैसे आ सकता है, वो मेरा क्वेश्चन है। इसलिए चैतन्य चरितामृत क्लासेस आना इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ऐसे भक्तों के बारे में सुनेंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे। तो हमको, हमारा एक बहुत सीमित डेफिनेशन होता है भक्ति का। हमको लगता है ये भक्ति है, पर एक्चुअली जब हम ऐसे भक्तों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे एक्चुअल भक्ति ये है, दिस इज भक्ति। तो जब उद्धव जी भी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, मतलब कृष्ण के सबसे निकट के पार्षद। हमेशा कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, सोते थे इत्यादि। पर उद्धव जी जब वृंदावन जाते हैं और गोपियों के भक्ति को देखते हैं तो उद्धव जी को समझ में आता है अरे ये भक्ति है। मुझे लग रहा था अभी मैं भक्त हूँ, भक्ति कर रहा था, पर अभी मुझे समझ में आया भक्ति क्या है। सो लाइक दैट हम हमको लगता है हम थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कर रहे हैं। पर जब हम ऐसे महान भक्तों के बारे में पढ़ते हैं तो उनके सामने हमको लगता है अरे हमारा भक्ति तो कुछ भी नहीं है, हमको बहुत करना है। तो लाइक दैट इट इज ऑल द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। तो धीरे धीरे, ऐसा बोल रहे हो, नेचुरली एक कंडीशनड थॉट प्रोसेस है नेगेटिव देखना, हमेशा रोते रहना, हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करना। पर हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि भक्त हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं, दोष अपने में देखते हैं। भाई प्रताप रुद्र महाराज भी दोष अपने में देखते हैं, अरे मैं इतना तुच्छ हूँ, भगवान मुझे उद्धार नहीं कर रहे हैं। पर वो डिप्रेशन में नहीं जाते, ही डजंट गो इनटू डिप्रेशन। और सबको जाके क्रिटिसाइज नहीं करते, अरे महाप्रभु ऐसा ही है, पार्शियलिटी हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। नो गॉसिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। मैं 2-3 दिन पहले ही हमारे एक ब्रह्मचारी क्लास हो रहा था, हमारे बॉम्बे के एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी आए थे, वो बता रहे थे आप लोगों ने जनानिवास प्रभु और पंकज आंगरी प्रभु के बारे में सुना है ना, मायापुर मंदिर के सबसे सीनियर पुजारी। मतलब लगभग उन्होंने 40-45 ईयर से राधा माधव की, नरसिंह देव की पूजा की है।
तो किसी भक्त ने उनको पूछा, भगवान का सेवा करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हाउ टू डू प्रॉपर डेटी वर्शिप। सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताया क्या है पता है? जैसे नो गॉसिप, गॉसिप मत करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमेशा हम गॉसिप करते हैं, अरे उसका ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, ये हुआ। वी आर ऑलवेज इन क्रिटिसाइजिंग मेंटालिटी। ये हमको त्यागना है। जस्ट गिव इट अप। अगर किसी को जी कृपा प्रभु। मिल रहा है, वी शुड एक्चुअली बी ग्रेटफुल। हमको उनका गुणगान करना चाहिए। जैसे रामानंद राय को कृपा मिल रहा है, राजा इज वेरी हैप्पी। तो ये डेवलप करना है हमको धीरे धीरे। एंड जितना हम करेंगे, हम देखेंगे कि भगवान का कृपा आ रहा है हमारे प्रति। और जितना हम वही माइंड फ्रेम में रहेंगे, कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे, वी विल नॉट ग्रो। तो हमको भक्ति में प्रगति करना है, वी हैव टू डेवलप दिस क्वालिटीज। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस, आई रिमेम्बर लाइक नेक्टर और इंस्ट्रक्शन में भी प्रजल्पा के बारे में सबसे ज्यादा बोला गया है। या अ, और हम सबसे ज्यादा वही करते हम हैं। सबसे ज्यादा वही करते हैं। यस प्रभु जी। थैंक इसलिए यू ऐसा प्रभु। क्लासेस, ऐसा क्लासेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्लासेस नहीं होगा तो प्रजल पे ही करेंगे। जी सो जी। नित्यम भागवतम सेवया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। थैंक यू। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और कल पुनः आगे के श्लोकों से मिलेंगे प्रभु जी, सेम अध्याय 12वें अध्याय से। जी, थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। थोड़ा अटेंडेंस कम हुआ हाँ है। प्रभु जी, वो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे है ना वो साधु संगा है ना, तो वो आज साधु उसका संग चल लास्ट रहे डे है। हाँ, तो शायद भक्त लोग कल से आए प्रभु हैं। जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और वो क्या प्रभु, ये जो लास्ट वीक था ना, तो उसमें कोई क्लास भी नहीं रहा ना, तो बस हाँ, तो मंडे क्या और, हाँ मंडे और गैप पढ़ने से ट्यूसडे। हो जाता है। हाँ, तो वो मंडे ट्यूसडे से साहब हम प्रभु ने नरसिम्हा चतुर्दशी के बारे में बताया, फिर वेडनेसडे ओके। से संडे का पूरा गैप हुआ ना, तो इसीलिए ये भी हाँ, कारण था प्रभु। क्या मैं नो। मैसेज डालूंगी।